आज का हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। आज हम ऑफिस नहीं गए, घर से ही क्लास ले रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, रिंग 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 जानते हैं ना, जो हाथों में आप पहनते हैं कड़ा, उसको आधा कर दो तो वो हो गया आपका सेमी सर्कुलर रिंग। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, देखा सेमी सर्कुलर, तो अटेंशन ऐसा लग रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया टोकिएगा। कई लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्या पढ़े, तो बाद में ऐसा था बहुत ही ज्यादा 12th क्लास तक। अभी आपको सेंटर ऑफ मास में रिंग आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग आएगा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में रिंग आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रिंग आएगा। इसका मतलब पहली बार आप भले ही इसको सीख रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आज आप थोड़ा बहुत भी सीख गए इसका कॉन्सेप्ट, तो जीवन में कहीं तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको 3-4 बार 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी न्यूमेरिकल के हिस्से में आप मान रहे हो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में ये थ्योरी का मेन पार्ट हो जाएगा। तो क्यों ना अच्छे से अभी से ही सीख के इसको सीख लिया जाए, है ना। ओके, ये देखिए, ये है सेमी सर्कुलर रिंग। ये मान लो आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग हमने बनाया, तो हम इसी में बीचों बीच को मान लेते हैं इधर साइड वाई एक्सिस, इधर साइड हमारा एक्स एक्सिस। दिख रहा है आपको। अब आपको ये रिंग जो है पूरा अच्छे से रिंग बना दें ताकि ये कुछ ऐसा दिखे। एक नंबर द रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग का मास मान लो दिया हुआ, रेडियस पता है आपको, इसका रेडियस पता है कि आर है, कैपिटल आर, मास है कैपिटल एम। इसका मास कहाँ फैला हुआ है, तो मास तो इसके पूरे लेंथ में फैला हुआ है। तो इसका आपसे हम पूछेंगे कि बताओ तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। मतलब कि मास तो इसका m है और यहां से यहाँ पूरा लेंथ, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो एक सर्कल का पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो आधा हो जाएगा तो m बाई पाई आर। कई लोगों ने बना लिया है, वो पता है कई लोगों का बना हुआ है। जब भी आपको हम बोले किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट सेंटर ऑफ मास निकालने, तो पूरा बॉडी एक बार नहीं लेते, उस बॉडी का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, छोटा टुकड़ा। जब भी कभी आपको रिंग दिखे, यहाँ ओरिजिन है आपका ओरिजिन, तो टुकड़ा कैसे कट करेंगे वो देखो। एक कट लगाएंगे हम थीटा एंगल पे, रेडियस वैसे आर है, पता है ना, रेडियस कैपिटल आर, ये मास ये लेंथ। एक कट लगाया आपने थीटा एंगल पे और एक और कट लगाएंगे थीटा प्लस डी थीटा पे, मतलब थोड़ा सा बड़ा, एकदम बहुत छोटा लगेगा डी थीटा। तो ये जो आपको कट के निकला है छोटा सा हिस्सा, आपको पता है कि छोटे से हिस्से की लंबाई कितनी होगी। तो आप बोलिएगा बोले ये तो बचपन से जानते हैं हम लोग कि कभी भी आपको ऐसा कुछ हो कि ये थीटा हो, ये एल हो, ये आर हो, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये सुना है आपने, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये आपने सुना है, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपने जो कट लगाया, एक छोटा सा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का एक छोटा हिस्सा काटा, उसकी लंबाई हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा तो बता सकते हैं। इसका जो मास होगा वो बताना है। मास बताने से पहले आप कोऑर्डिनेट भी बताइए। कोऑर्डिनेट हर्षित राज, क्या बात हो गया, आपका मैसेज क्या है? ठीक है, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं, परेशान नहीं होना, हम दोबारा बता देते हैं, थोड़ा बहुत लेट तो चलता ही आजकल के जमाने में। यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस पता है कैपिटल आर, तो मास में इसका दिया हुआ मान लो कैपिटल एम, और इसका पूरा लेंथ, पेरीमीटर का लेंथ 2 पाई आर होता है, तो हाफ है, इसलिए पाई आर हो गया। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। पूरा रिंग एक बार में नहीं ले सकते, इसलिए रिंग का आपको टुकड़ा लेना है। जीवन में कभी भी आपको एक छोटा टुकड़ा लेना होगा ना। हम क्या सिखाए हैं, सेंटर ऑफ मास या कुछ भी निकालने के लिए ओके, आज कई लोग हैं तो क्लास नहीं कर पाएंगे, भैया रिकॉर्ड कर दीजिएगा। सुमित, आर डी थीटा कैसे हुआ बता रहे, फिर से सुन लो बाबू।
तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया थीटा एंगल पे, तो ये कट लगाया, और एक हल्का सा बड़ा एंगल लगाया डी थीटा। तो ये वाला आपको कौन दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सुने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। नहीं समझ में आता ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल अगर ये लेंथ को एल का तो एल इज इक्वल टू आर इंटू जो एंगल ये है, तो ये एंगल तो डी थीटा है, तो आर इंटू डी थीटा होगा। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से बताइएगा, कोई बात नहीं। तो सवाल उठता है कि हमने एक छोटा सा कट निकाला आर इंटू डी थीटा लेंथ का, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ, ये पोजीशन है कोऑर्डिनेट, ये बहुत छोटा हिस्सा है, इससे खास अंतर नहीं पड़ने वाला, दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, डी थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो समझिएगा, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट मतलब कि ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है, जहां आप कट लगा रहे हैं। एक ट्रायंगल में अगर ये आर और ये थीटा, तो ये लंबाई होता है आर कॉस थीटा, और ये लंबाई होता है आर साइन थीटा। मेरे ख्याल से भी नया बात तो नहीं पता है, सिंपल 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रायंगल में अगर ये आर और ये थीटा, तो ये वाला होता है आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आर कॉस थीटा, और ये लेंथ होता है आर साइन थीटा। यानी ये वाला ओरिजिन अगर आपका ओरिजिन, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। बस छोटी सी बात, कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है। कोऑर्डिनेट लिखना कितना आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट जो आपने जहां पे कट लगाया जिस पॉइंट पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा, ठीक है। अब इसका मास निकालना है, छोटे से हिस्से का मास कितना है, मास को हम डीएम लिखते हैं ना, छोटा मास। तो आप ही बताओ, जब व्हेन, इतना हम क्यों लिखे, आपको बुद्धि बढ़ाना होगा, 10th क्लास जैसा थोड़ी रखना होगा बुद्धि। जब पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ लेंथ पाई आर था, जब लेंथ पाई आर था तो मास कितना था, m था। जब लेंथ पाई आर था तो मास m था ना, इसीलिए जब लेंथ 1 होगा तो मास कितना होगा, m बाई पाई आर, m बाई पाई आर। इसीलिए हमें कितने लेंथ का मास सिर्फ चाहिए, टुकड़ा हमें सिर्फ इतना काटा है, ये टुकड़े की लंबाई कितनी है, आर डी थीटा। तो जब पाई आर लेंथ का मास m है तो 1 मीटर लेंथ का मास होगा m बाई पाई आर। ये क्या है बचा रहा है, ओके, m बाई पाई आर। तो उस हिसाब से अगर लेंथ आर डी थीटा है तो मास कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर dm का वैल्यू हो जाएगा m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। भले आर आर कैंसिल हो जाए, तो ये आपको dm का वैल्यू, ये सिंपल मेथड है। 100 रुपया में 50 आम मिलता है तो 2 रुपया में कितना आम मिलेगा, 100 में 50 तो 1 रुपया में 50 बाई 100 तो 2 रुपया में 50 बाई 100 इंटू 2, यही है, समझ आता है ना बुद्धि, यही तरीका होता है इसमें। डीएम निकाल दिए, अब बताइए सेंटर ऑफ मास में पहले निकालते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इनटू डीएम डिवाइड बाय टोटल मास। याद आया, इंटीग्रल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इनटू मास बाय टोटल मास। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप, इंटीग्रल आर कॉस थीटा इनटू में डीएम के जगह पे m बाई पाई इंटू डी थीटा डिवाइड में टोटल मास कितना लिखेंगे, m कांस्टेंट कट जाएगा, r बाई पाई बाहर निकल जाएगा, r बाई पाई बाहर निकलेगा ना भाई, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करने से कौन बचेगा, cos थीटा d थीटा। देखो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, cos थीटा d थीटा आपको हम समझा दे। इंटीग्रेशन में लिमिट डालना होगा, यहाँ लिमिट ऐसा डालना है कि पूरा बॉडी कवर हो जाए। सीखिए, आप पहली बार सीख रहे हैं इस तरह का सवाल जिसमें कैलकुलस का यूज करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। शुरुआत किए थे आपको रड से, तो रड वाला आसान था, कैसे एक छोटा सा मास निकाले थे, है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम थीटा का वैल्यू सबसे शुरुआत यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से कट कर थीटा का वैल्यू 0 होगा। कट लगाते लगाते कभी न कभी यहाँ पहुंचेंगे तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, और कट लगाते बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुंचेंगे तो वही थीटा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, 180। यानी कट लगाना है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 180 मतलब पाई तक, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन, मन में बोलिए cos थीटा का इंटीग्रेशन, जल्दी से cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, बढ़िया आप बोल चुके होंगे। आप में से कुछ लोगों ने माइनस साइन थीटा कहा, कुछ लोगों ने साइन थीटा। जिन्होंने माइनस साइन थीटा कहा वो गलत बोला, उन्होंने डिफरेंशिएशन बोला।
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर बाई पाई। हर्षित राज फिर से हाथ उठाया बाबू, क्या हुआ हर्षित? आर डी थीटा डीएम कहाँ हुआ है? आर डी थीटा तो उसका लेंथ है, हमने जो टुकड़ा कट किया है उसकी लंबाई है आर डी थीटा। तो पूरा लंबाई का मास अगर एम है तो आर लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई पाई या इंटू आर डी थीटा। आर कट गया तो एम बाई पाई इंटू डी थीटा हुआ डीएम का वैल्यू। डीएम मतलब जो आपने छोटा टुकड़ा लिया उसका मास कितना होगा? उसका मास, जब आपको ये पता है कि पूरा लेंथ का मास एम है, समझ आता है ना? यूनिटरी मेथड, 100 रुपए में 5 आम तो 1 रुपए में इतना, तो इतना लेंथ में कितना, वही वाला चीज है। आर बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, हम इतना मान के चल रहे कि आपको हर तरह का सवाल, हर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए इंटीग्रेशन एटलीस्ट। लेकिन इसमें से कुछ महानुभाव को इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो दिक्कत है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ये लिमिट यहाँ डालेंगे 0, यहाँ डालेंगे पाई, ठीक है। जब आप 11th में आ गए या तो आर या तो पा, अभी आपको नहीं समझना है तो मेहनत करना होगा, हमसे बात करना होगा, पीछे का रिकॉर्डिंग देखना होगा, नहीं तो फिर अभी आप बोल रहे हैं अगर ये हार्ड लग रहा है तो फिर अपने मन से आसान किताब उठा के अभी पगला कुछ बता रहा है उसी में आप लग गए आसान चीज में ला के, यही फिजिक्स है तो आप तो सही बर्बाद है। लेकिन हमको इस बार, मेरा पर्सनली मानना है कि इस बार 11th में बच्चे हर साल की तुलना में अच्छे बच्चे आए, तो ऑनलाइन में वही बच्चे क्लास कर रहे जो अच्छे हैं, यहाँ से भी दिल दिमाग से भी। तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको कम से कम इतना सिंसियर तो है कि उनको पढ़ना है, पहले समझ में आना है। बाकी बच्चों से देहाती तो आप है नहीं कि मैं नहीं पढ़ना है, जो ऑनलाइन क्लास में जुड़ा है उसको पढ़ना है, चाहे कोई बच्चा जुड़ा है पढ़ने वाला ही जुड़ा है, ये हम मानते हैं। आपकी तारीफ में बोलती है, बेसिकली हम बोलते नहीं। मलाई मार दिए थोड़ा कि कुछ बहाने से समझने की कोशिश करें कि अरे हमको अच्छा बोल दिया मास्टर तो पढ़ना पड़ेगा। खैर एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू होता है आर बाई पाई साइन थीटा के दौरान पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन पाई, लोअर लिमिट साइन 0। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो एक सेंटर ऑफ मास 0 आ गया। एक सेंटर ऑफ मास कितना आया? 0। अब हम निकाले कौन सेंटर ऑफ मास? वाई सेंटर ऑफ मास। देखिए आप y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ y dm बाय टोटल मास m। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसका कितना है? r sin थीटा, dm का वैल्यू कितना है? m बाय पाई इनटू d थीटा बाय टोटल मास m है, m कैंसिल हो जाएगा। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इस बार फिर से y सेंटर ऑफ मास में r बाई पाई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा साइन थीटा d थीटा, लिमिट 0 से पाई। देख रहे हैं कुछ तो नहीं है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा, इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा। तो r बाई पाई यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई तक, ठीक है। माइनस को हम बाहर लिख लिए, माइनस आर बाई पाई अपर लिमिट कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, ठीक है। सीखना पड़ेगा, हम फिर से बोल रहे हैं स्कूल जैक सीबीएसई के लिए पढ़नी है, एग्जाम में टीचर नहीं देते हैं लिंक का, स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में टीचर कहीं देते हैं क्योंकि उनको इनर्शिया बना। लेकिन आगे आपको अगर फिजिक्स में नॉलेज चाहिए, 11 12 में ब्रेन चाहिए तो सीखना पड़ेगा, हम दोबारा ही बता देंगे। अभी cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, माइनस आर बाई पाई -1 -1 -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2r बाई पाई। कितना आ गया? 2r बाई पाई। तो आंसर क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इसका लिखेंगे हम लोग 0,2r बाई में पाई 0, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा जो कि कितनी दूरी पे होगा? 2r बाई पाई। और कौन से कोऑर्डिनेट में है? y में। x में क्यों नहीं है समझ में आया? क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास 0 आया है, एक सेंटर ऑफ मास 0 आया है। आप इसको एक बार देख लीजिए और आपके मैसेजेस को हम देखते हैं तब तक आप क्या बोले। हाँ, पूरा सर्कल रहता है 0 से 2 पाई लेते तो उसमें तो निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, कौशल वो तो सेंटर पे ही हो जाता है, पूरा सर्कल तो सेंटर पे ही आ जाता है। हाँ, फिर पूरा कट लेना पड़ता है उसके लिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट है आप बोलिए, अदरवाइज हम इसको दोबारा बताना है तो भी बोलिए। फिलहाल इसका हम फोटो क्लिक कर दे रहे हैं, ये रहा इसका प्यारा सा फोटो।
देखिए आपके पूरे ग्रुप में भेज दे रहे हैं, अभी तक हम पुराने ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं, एक दो बच्चों को ऐड नहीं कर पाए, सिर्फ उन एक दो के चलते पुराने में भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2r/π, जेड में तो जा ही नहीं रहे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर या सेमी सर्कुलर रिंग का यही फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपने कट लगाया थीटा पे, डी थीटा पे एक छोटा टुकड़ा मिला जिसकी लंबाई हो गई r d थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल टू l/r के फॉर्मूला से हुआ है। कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल जैसा बनता है, यहाँ से x में ये दूरी आया है, ये वाला दूरी r cos थीटा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर ये r और ये थीटा तो ये r cos थीटा होता है और ये r sin थीटा, इसलिए x कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। ठीक है, उसके बाद मास, इस छोटे टुकड़े का मास, यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ अगर पाई आर है तो मास m है, तो अगर लेंथ 1 मीटर होगा तो मास होगा m/πr, इसीलिए तो लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में है, इसलिए जितना लेंथ निकालना है उतना लेंथ से इंटू कर दो। जैसे हमको r थीटा का निकालना है, इसको r थीटा से इंटू कर दो सीधे। इतना लंबा लिखिए तो रफ वर्क है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से dm का वैल्यू निकल गया। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आता है x कोऑर्डिनेट इनटू dm, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ से पुट किए, इंटीग्रेशन किए हैं, आप देख लीजिए। और समझ में नहीं आता है तो हाथ उठाए या हमको बोले कौन सा स्टेप दिक्कत है वो बोले, दोबारा भी रीड कर दिए हैं। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो कष्ट है, लिमिट कैसे पुट करते हैं वो कष्ट है, तो फिर वो सब के लिए आपको इंटीग्रेशन दोबारा सीखना होगा, वैसे हम आपको सिखा चुके हैं। इस बार आप इंटीग्रेशन दोबारा हमसे सीखना चाहें तो फिर जब हम ऑफलाइन मोड में आपसे मिलेंगे तो आपको सिखाएंगे। अभी बहुत पढ़ना बाकी है फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स बहुत भास्ट है, अभी रोटेशनल है पूरा, ग्रेविटेशन है पूरा सिस्टम। हाँ, भले आपके सिलेबस में हम जाए जैक का या सीबीएसई का रिड्यूस हो गया तो उस चक्कर में तो बहुत चीज हम बच जाए, तो आप चाहते हैं कि रिड्यूस सिलेबस पर है, आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको बस इस साल के लिए रिड्यूस पढ़ना है, लेकिन वो तो कॉम्पिटिटिव में है, नॉलेज के लिए रहेगा, अभी नहीं पढ़ पाए तो जीवन में कब सीख पाइएगा। तो चालाक टीचर बन जाएंगे, हम रिड्यूस पढ़ाएंगे तो हमको तो आसान पड़ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। क्या हो गया सुमित? पाई कैसे हुआ? यहाँ पे जब कट करना शुरू करेंगे सुमित तो सबसे छोटा कट से लेकर सबसे लास्ट कट तक आएंगे, तो एंगल 0 से पाई तक ही जाएंगे। ठीक है, पूरा पूरा बॉडी कवर करना है ना, इसीलिए 0 से पाई तक जाते हैं। चलिए हेडिंग ले लिएगा। थिकनेस नहीं, ये थिकनेस को कंसीडर कर नहीं बोला, अगर वो पूरा सरफेस का थिकनेस ले लीजिएगा तो फिर तो आपको डिस्क बना के ही करने जा रहे हैं। थिकनेस कैसे, बस एक पतला सा रिंग लिया गया है, उस रिंग की बात कर रहे हैं जिसका मास उसमें है। ठीक है, उतना छोटा डिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लिखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, center of mass of a semi circular disk। फ्राइडे को शाम वाला है, ओके, फ्राइडे को आपका क्लास हम सुबह में ले ले या छुट्टी कर दे? फ्राइडे को सुबह किनके यहाँ छठ हो रहा है? इतने लोगों में से जो भी क्लास कर रहे हैं 30-40 जो भी लोग हैं, आप में से कितने लोग के, जितने लोग छठ हो तो ऑलरेडी गाँव चला गया, क्लास नहीं कर रहा है। ग्रुप में 66 लोग ऐड है। हर्षित के यहाँ, साक्षी के यहाँ हो रहा है, सृष्टि के यहाँ हो रहा है, आदित्य के यहाँ, अतुल, अनुराग मिश्रा, बाप रे, शुभम, काफी लोग क्या हो रहा है भाई। अच्छा शुभम, इतने लोग यहाँ हो रहा है, फिर भी आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पी के यहाँ तो हो ही रहा है, हम जान ही रहे हैं हैप्पी। तो आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि फ्राइडे क्लास छुट्टी हो जाए, वो अब हाथ उठाएंगे? फ्राइडे क्लास ना हो वो हाथ उठाएंगे सिर्फ। जो भी हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, किसी के यहाँ जाना हो कुछ हो, वैसे लोग हाथ उठाए जो चाहते हैं फ्राइडे क्लास छुट्टी हो जाए। आप लोग 39 लोग हैं, वोट के हिसाब से अगर आपका वोटिंग 20 आता है तो आपको हम छुट्टी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी 14 लोग ही हाथ उठाए हैं, मतलब आप वोटिंग में पीछे है। 1 मिनट और रुक गए, 17 लोग। अरे जानबूझ के छुट्टी चाह रहा है क्या रे? तो छुट्टी 18 लोग ही है अभी तक। चलो 18 लोगों ने हाथ उठाया है सिर्फ, मेरे ख्याल से काउंट कर लेते हैं हम। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एग्जैक्ट 20 लोग पहुंच गए। ठीक है, 20 लोगों में भी 2-3 लोग कम है, तो उस हिसाब से आपका छुट्टी फ्राइडे को होगा या नहीं, या टाइमिंग पहले होगा, ये हम आपको बताएंगे फ्राइडे के मॉर्निंग में कि हम क्लास कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, हाथ गिरा लीजिए, हम देख लिए कि आप लोग हाथ बहुत उठाए।
तो फ्राइडे के मॉर्निंग में आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क। अभी जितने लोग हैं क्लास अच्छे से कीजिए, और अपलोड भी हम सारा मीटिंग हम नहीं करेंगे, आप लोग क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो छठ के चलते कर दे रहे हैं, तो आगे का पूरे चैप्टर अभी तो बहुत लंबा साथ जाना है आपका। और प्लीज आप सब जिनका भी पेमेंट फुल हो गया अच्छी बात है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपको सब लोग टालते जा रहे हैं। गार्जियन सोचते हैं ऑनलाइन है क्या दे, अगर ऐसा किसी गार्जियन सोचते हैं कि ऑनलाइन है क्या दे, तो बच्चे खुद ब खुद लीव कर जाए ग्रुप, कि आप इसलिए कि आपके गार्जियन गलत कर रहे हैं आपके साथ, आप गलत है वैसा नहीं। अब किसी को प्रॉब्लम है तो हमको बताएं, लेकिन अब इतना समय तक प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 50% आपका फी क्लियर होना चाहिए। बुक 1 खत्म होने तो कंप्लीटली होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 50% ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में किसको क्या दिक्कत है हम सामने से देख नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा कोई गलत फायदा उठा रहा, कह रहा ऑनलाइन है पढ़ के एहसान कर दे, तो उसको पढ़ाने को हमको शौक नहीं है, भले ही बोले ना हम छटनी करते हैं। फिर से सेकेंड नया ग्रुप बनाया, उसमें 66 लोग आ गया है और क्लास कर रहा है मात्र 39 लोग। तो छठ के चलते कोई बहाना है तो सर मंडे से जो क्लास हमारा रेगुलर चलेगा उसमें तो आपका हम सारा बहाना निकाल ही देंगे। अगर हम फ्राइडे को छुट्टी देते हैं, तो संडे को आपका एक्स्ट्रा क्लास रखा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बहाना मत दीजिएगा। हम फ्राइडे को छुट्टी कर देंगे, छठ है तो संडे एक्स्ट्रा क्लास जाएगा। हर से तुमको हाथ गिराने के लिए स्पेशल आदमी लाना होगा रे, हाथ गिराओ सब लोग। देखिए आप ध्यान से, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क। और कोशिश कीजिए सीख लेगा, सब चीज किताब में है, आप लोग छाप छूट कर कौन सा भी देते हैं, लेकिन समझिएगा तो अलग तरीके से डिटेल में समझाते हैं तो कष्ट होता है। एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना। डिस्क समझते हैं, रिंग और डिस्क में अंतर है। रिंग खोखला हुआ, डिस्क मतलब खाना खाने में प्लेन थाली है तो उसको आधा काट दो, वही हो गया डिस्क, जो खाना खाने डिस्क हो गया। डिस्क का मास लेंथ में नहीं, कहाँ फैला हुआ रहता है, एरिया में, क्योंकि पूरा एरिया कवर कर रहे हैं ना उसको हम लोग, तो वो अब सिखाने जा रहे हैं आपको। सेंटर ऑफ मास of a semicircular disc. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायग्राम से बना रहे हैं। देखिए इस आपका डिस्क है, ये मान लीजिए, ये मान लो आपका एक डिस्क है, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। इस बार अगर इसका रेडियस आर है तो मास जो है ना इस बार लेंथ में नहीं है, मास पूरे पूरे एरिया में फैला हुआ है, पूरा का पूरा एरिया में फैला हुआ है। खाना खाने वाला थाली है उसको यहाँ पूरा में मास है, खाली किनारे किनारे तो है नहीं, मास पूरे में है। ये डिस्क है इस बार, तो डिस्क के केस में मास जो है वो क्या चीजें फैला हुआ है भाई, तो मास फैला हुआ है आपका एरिया में। मास पर यूनिट एरिया कितना होगा भाई, मास कितना है इसका, मास मान लो दिया हुआ है m, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई में 2, तो बाई का 2 ऊपर चला गया, क्या आपको दिक्कत है इसमें, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। मास इस बार क्या फैला हुआ है एरिया में, तो m बाई पाई आर स्क्वायर, बाई का 2 ऊपर भेज दिए, तो ये हो गया 2m बाई पाई आर स्क्वायर, ये है मास पर यूनिट एरिया। अब इस बार हमको कट करना है, हम लोग कट ऐसा करते हैं कि उस छोटे छोटे कट को जोड़ के पूरा बन जाए वो बॉडी, जैसे कि रड में काटे थे छोटा लेंथ तो रड जोड़ते तो रड बनता, रिंग में भी एक छोटा कट काटे थे पूरा कट को जोड़ते तो सिमिलर जैसा तो पूरा का पूरा रिंग बनता। इस बार हम क्या करेंगे, इस खुद का पूरा रेडियस तो कैपिटल आर है आप जानते हैं, हम एक कट लगाते हैं स्मॉल आर दूरी पे, दिख रहा है आपको, एक कट लगाए स्मॉल आर पे और एक रिंग कट, इस तरह से सर्कल कट किए एक सर्कल, और एक और कट लगा है आर प्लस डी आर दूरी पे, डी आर, तो एक और इस तरह से काटा, देखिए पतला सा, डी आर बहुत पतला है, डी आर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बस डायग्राम में आपको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं ताकि आप वो समझ सको, लेकिन डी आर बहुत छोटा है। तो ये जो आपका डी आर कटा, तो अब ये जो कट के निकलेगा ये वाला हिस्सा, ये जो कट के निकलेगा आपको समझ में आ रहा है ये क्या कटेगा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग कटेगा, कटेगा ना भाई, एक कट लगा आर पे, एक आर पे प्लस डी आर पे, तो ये छोटा सा कट निकलेगा बाहर, ये क्या निकलेगा, एक सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग का शेप निकलेगा ना भाई, जिसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर,
रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, और ये तो डी आर इसका विड्थ होगा। तो अगर आपसे पूछे कि आपने ये स्मॉल टुकड़ा कट किया है, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, मास, तो आप बताइए छोटे से टुकड़े का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। देखो, लेट अस कट a small circular नहीं, that is semi circular, ये सर्कुलर नहीं है। एक ही दो लोग को डाउट हमेशा होता रहता है, बाकी को डाउट नहीं होता है। क्या डाउट है भाई हर्षित, फिर तो मैसेज देख रहे हैं हम। छुट्टी लिखा है, महागधा है। Let us cut a small semi-circular ring of radius small r, अच्छा, जो ये रिंग निकला इसको हम सीधा कर दे, ऐसे एकदम सीधा, तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ निकलेगा। देखो ये वाला सेंटर पोर्शन, इसको सीधा किए तो इसका ये जो लंबाई, ये तो डी आर है, ये दिख रहा है आपको, डी आर सीधा किए, और ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा पाई आर। कैसे जानी है लंबाई, पाई आर होगा, क्योंकि इसका रेडियस तो स्मॉल आर है और ये आधा है, तो पेरीमीटर इसका 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, पाई आर इंटू डी आर। एरिया कितना हो गया, पाई आर इंटू डी आर। तो आपने जो सेमी सर्कुलर रिंग कट किया है उसका अप्रॉक्स एरिया है पाई आर इंटू डी आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या सब क्या डाउट हो गया बाबू? और वीडियो पॉज हो गया थे वो बता दे। ये मीटिंग खत्म हो जाएगा 6 मिनट में, तो अगले मीटिंग तक ये चलेगा। बता रहे थे हमने एक कट लगाया आर दूरी पर, एक आर प्लस डी आर पे, तो 2 सर्कल कटा, दोनों सर्कल को मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा ना। तो ऐसे छोटे छोटे सेमी सर्कल को जोड़ते जाएगा तो पूरा डिस्क बन जाएगा। तो इस बार जो हमने टुकड़ा कट किया है, एक सेमी सर्कल काटा है इसमें डिस्क का हिस्से में से, जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इसका बताओ, अगर ये सीधा कर देंगे इसको तो ये रेक्टेंगल जैसा बनेगा। इसका लंबाई पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि ये पेरीमीटर का आधा है, चौड़ाई तो डी आर है ही यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर इंटू डी आर। सुनो, जब एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर था कैसे लिखते हैं, था सॉरी, तब मास कितना था, मास इज इक्वल टू m था। हिंदी में समझ आता है, यूनिटरी मेथड। जब एरिया पाई आर स्क्वायर तो मास m था, इसलिए जब एरिया 1 होगा तो मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। तो अभी एरिया कितना है, इसलिए जब एरिया होगा पाई आर इंटू डी आर तो मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर इंटू डी आर। समझ आया कैसे निकालते हैं मास? तो कहने का मतलब ये कि इस छोटे से टुकड़े का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ दिस सेक्शन, इस छोटे से टुकड़े का मास को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं, dm। मास कितना लिखेंगे, हाथ से मैसेज कर दो, हम देख लेंगे, हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है। और स्क्रीन लैग कर रहा है शायद, मेरा नेटवर्क खराब है क्या? कोई बात नहीं, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज हाथ गिरा लीजिए पहले, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो पॉज हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग भैया आपका नेटवर्क खराब है, हो सकता है आज हम ऑफिस नहीं गए हैं तो मे बी मेरा नेटवर्क खराब हो। किन्हीं को भी अच्छा से आ पा रहा है? हार्दिक हाथ गिरा यार, हमको सामने देख के इरिटेशन लगता है। लो हम ही कर देते हैं, तुमसे तो होगा नहीं। और किसी को भी दिखाई दे रहा हो, किसी को अच्छे से दिखाई दे रहा हो, किसी को भी अच्छे से दिखाई दे रहा हो? कोई नहीं है? हाँ, 2 लोग हैं जिनको अच्छे से दिखाई दे रहा है। आदित्य राज को दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ, काफी लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, जितने लोग अच्छे से दिखाई दे रहा है वो क्लास करें, यानी मेरा नेटवर्क ठीक है, क्लियर है, यानी मेरा नेटवर्क ठीक है। त्रिपाठी जी और जो भी है, कौशल राज, तुम लोग का नेटवर्क थोड़ा खराब है।
हाँ, सबका मैसेज आ रहा है, पूरा क्लियर है। तो जो 2-3 लोगों को प्रॉब्लम है उनका नेटवर्क अगर गड़बड़ है तो वो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, चिंता ना करें। मास कैसे निकालेंगे, छोटा मास, तो मास कैसे निकलेगा तो समझ में आ गया। जो आप अलग से निकालते हैं ना मास पर यूनिट एरिया, जितना एरिया से निकालना है उतना मल्टीप्लाई कर दो, 2m by pi कैपिटल R स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल r इनटू dr। दिख रहा है आपको? अब ये रिंग है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अभी बताया क्या होता है, बताओ तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट अभी सेमी सर्कुलर रिंग का प्रूफ किए हैं, y कोऑर्डिनेट होता है 2r बाई पाई। वहां पे हम कैपिटल R लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल r लिखे क्योंकि हमारा जो रिंग है इसका रेडियस स्मॉल r है और z कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। तो इस बार कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो स्मॉल सेक्शन बना है वो रिंग है, और रिंग का हम बताते हैं ना जो भी बॉडी लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास जहां हो वहां कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ये होगा। अब x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x कोऑर्डिनेट इनटू dm बाय टोटल मास m। लेकिन अच्छी बात यह है कि x का वैल्यू 0 है तो इसका x सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इजी है। अब लिखेंगे y सेंटर ऑफ मास। नाउ y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इंटीग्रल y इनटू dm बाय टोटल मास m। y की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो इंटीग्रल 2r बाई पाई, dm की जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू में 2m बाई 2r बाई पाई, 2m बाई पाई, पाई पाई तो कट जाएगा, dm का वैल्यू 2m बाई r स्क्वायर इनटू r dr डिवाइड बाय टोटल मास m। ठीक है, जो कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, m m कैंसिल, 2 का टेबल 2 बार, 4 बाहर नीचे पाई r स्क्वायर बाहर, 4 का पाई स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा r का स्क्वायर इनटू dr। देखा आपको इंटीग्रेशन में क्या बचा, r का स्क्वायर इनटू dr। y सेंटर ऑफ मास, लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक, यहां से आप रिंग कटना शुरू करो, छोटा सा बड़ा रिंग करते करते सबसे बड़ा रिंग कटेगा ना, सबसे पहला रेडियस 0 से लेकर मैक्सिमम रेडियस कहां तक जाएगा, r तक, लिमिट 0 से r तक। तो इस हिसाब से y सेंटर ऑफ मास शुड बी 4 बाई पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेशन आपका होता है r स्क्वायर है, पावर में जोड़ना होगा, r क्यूब बाई में 3, 0 से r तक, तो 4 बाई 3 पाई r स्क्वायर अपर लिमिट r क्यूब माइनस 0, यानी y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4 बाई 3 पाई, एक r से क्या होगा 4r बाई 3 पाई, क्योंकि आज का तो कैंसिल हो जाएगा, तो y सेंटर ऑफ मास 4r बाई 3 पाई आया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x सेंटर ऑफ मास 0, y सेंटर ऑफ मास आ गया 4r बाई 3 पाई। तो आपको ये दो हम प्रूफ दिखाए हैं। अगले वीडियो में आपको कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखाने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अगले वीडियो में ये मिटेगा नहीं, आपको ये भी प्रूफ एक बार दोबारा अगर आपको जानना हो या कोई दिक्कत हो तो बोले, हम इसका फोटो खींच के भेज रहे हैं, जितने लोगों को मीटिंग क्लियर नहीं दिख रहा है वो एक बार फोटो से आ जाए, और आप सब अगले मीटिंग में वीडियो अपना ऑन कीजिएगा ताकि आप सब हाई हेलो कर सके। ये मीटिंग अब खत्म होने वाला है, वीडियो ऑन रखिएगा 2-4 मिनट बस, आपको देखेंगे, पूछेगा आपको दिख रहा है कि नहीं, हम सुनाई तो देता नहीं है हमको। चलिए मीटिंग एंड 1 2